अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम सेरेब्रल सोमनिफेरस पॉइजन का एक टाइप पढ़ेंगे जिसका सब टाइप इनिब्रेंट पॉइजन है और फिर इनिब्रेंट पॉइजन में डिफरेंट पॉइजन होते हैं। तो सबसे पहले हम उनमें ओपियम और मॉर्फिन को पढ़ते हैं। ओपियम या मॉर्फिन ये एक पॉइजन है जिस इनिब्रेंट पॉइजन है और ये किस प्लांट से हासिल होता है। ये एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम या पोपी प्लांट भी इसको बोलता है। इसके वाइट और रेड फ्लावर होते हैं और इसका खासकर जो इसका फ्रूट होता है ऑन रिप फ्रूट, यानी जब वो पका हुआ नहीं होता तो फिर इस तरह किया जाता है कि उसके ऑन रिप फ्रूट को इस तरह लेसेरेट किया जाता है उसको नुकदार चीज़ के साथ, और फिर उसे जो जूस निकलता है, जो लेटेक्स जूस निकलता है, उसको ड्राई किया जाता है और फिर उसे जो चीज़ बनता है उसको ओपियम बोलते हैं। जो फ्रेश ओपियम होता है, कोरोड ओपियम, वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, जबकि जब वो ओल्ड होता है तो फिर वो ब्लैक कलर का होता है। इसके अलावा इसके जो सीड्स होते हैं और पेपेवर सोमनिफेरम या पोपी प्लांट के सीड्स, ये जो है ना वो नॉन पॉइजनस होते हैं, उनको बोलते हैं खसखास। जबकि इसका जो ऑन रिप फ्रूट कैप्सूल है वो बेसिकली पॉइजनस होता है। उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ओपियम के डिटेल को शुरू करने से पहले हमें को थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि नारकोटिक्स किसको बोलते हैं, ओपियाइड्स और ओपिएट्स किसको बोलते हैं। नारकोटिक्स उन पॉइजन या उन चीज़ों को बोलते हैं जो कि स्लीप काज करते हैं या नारकोसिस काज करते हैं। स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट्स आर कॉल्ड नारकोटिक्स। इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस आते हैं और ओपियम भी नारकोटिक पॉइजन का एक टाइप है। यानी ओपियम भी चूँकि ये सेरेब्रम को सेरेब्रल सोमनिफेरस पॉइजन है तो ये स्लीप इंड्यूसिंग पॉइजन है। इसके अलावा एक होते हैं ओपियाइड्स। ओपियाइड्स बुनियादी तौर पर नेचुरल अल्कलाइड्स होते हैं, यानी ये प्लांट से हासिल होते हैं अल्कलाइड्स, और ये जो है ना फिर ओपियाइड रिसेप्टर पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर ओपियम एक ओपियाइड है क्योंकि ये पोपी प्लांट से हासिल होता है और फिर ये ओपियाइड रिसेप्टर पर काम करता है। और एक होते हैं ओपिएट्स। ओपिएट्स का मतलब है कि वो चीज़ें जो कि ओपियाइड नेचुरली तो हासिल नहीं होते प्लांट से, लेकिन वो ही रिसेप्टर पर काम करते हैं कि जिस रिसेप्टर पर ओपियम काम करता है। तो ओपिएट्स जो है ना ये डायरेक्टली प्लांट से हासिल नहीं होते, बल्कि ये वो चीज़ें होते हैं, वो सब्सटेंस, ड्रग्स, पॉइजन जो कि ओपियाइड जिस रिसेप्टर पर काम करते हैं उन पर ये भी अपना काम करते हैं। ओपियाइड जिस रिसेप्टर पर काम करते हैं तो उनको ओपियाइड रिसेप्टर बोलते हैं। तो 4 तरह के ओपियाइड रिसेप्टर है। एक होते हैं म्यू रिसेप्टर, एक होते हैं कापा रिसेप्टर, एक होते हैं डेल्टा रिसेप्टर और एक होते हैं OFQ-N रिसेप्टर। तो इन 4 रिसेप्टर पर ये जो ओपियाइड है ये एक्ट करते हैं। ओपिएट्स के एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे साथ, तो जो नेचुरल ओपिएट्स है उनमें हमारे साथ एंडोर्फिन और एनकेफालिन, ये इनको हम नेचुरल पेन किलर भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे पास ब्रेन में सिक्रेट होते हैं और ये पेन को कम करते हैं। तो इनको नेचुरल पेन किलर भी बोलते हैं और ये बुनियादी तौर पर ओपिएट है, यानी ये भी ओपियम जैसे रिसेप्टर पर काम करता है, ये भी उन पर काम करते हैं। तो इसका जो खसखास है वो नॉन पॉइजनस है, जबकि इसका जो ऑन रिप फ्रूट कैप्सूल होता है वो बुनियादी तौर पर पॉइजनस होता है और वो डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट काज करता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो अगर हम ओपियम के एक्टिव प्रिंसिपल को देखें, यानी ओपियम में वो चीज़ है जो कि एक्चुअली अपना इफेक्ट शो करता है। तो जब हम इसके फ्रूट को इस तरह लेसरेट करते हैं तो उनसे लेटेक्स जूस निकलता है। तो लेटेक्स जूस में तकरीबन 25 एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं जिनको हम 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं। 25 एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं जिनको हम 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं फेनेंथ्रीन डेरिवेटिव्स और एक होते हैं बेंजाइल आइसोक्विनोलोन डेरिवेटिव्स। फेनेंथ्रीन डेरिवेटिव्स में 3 तरह के एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं। एक होते हैं नेचुरल अल्कलाइड्स, एक होते हैं सिंथेटिक अल्कलाइड्स और एक होते हैं सेमी सिंथेटिक अल्कलाइड्स। नेचुरल अल्कलाइड्स जो कि फेनेंथ्रीन डेरिवेटिव्स है, उनमें सबसे पहले है मॉर्फिन, जिसको हम मॉर्फिन जो है ना इसको हम डाई एसिटाइल मॉर्फिन अगर हो तो फिर उसको हम हेरोइन बोलते हैं। अगर डाई एसिटाइल मॉर्फिन हो तो उसको हम हेरोइन बोलते हैं। तो नेचुरल अल्कलाइड में मॉर्फिन हो गया,
कोडीन हो गया और तिबेन। ये तीन जो है ना ये नेचुरल अल्कलाइड है जो कि एक्टिव प्रिंसिपल बनाते हैं और ये बुनियादी तौर पर फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव्स है। अगर हम सिंथेटिक फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव्स की बात करें तो उनमें पेंटाजोसिन, ट्रामाडोल। ट्रामाडोल तो मशहूर जो इंजेक्शन में इस्तेमाल होता है जब कोई ट्रामाल या ट्रामाडोल जो है ना जब कोई ट्रामा होता है, मिसाल के तौर पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो वहाँ पर पेन को कंट्रोल करने के लिए पहले हम ट्रामाडोल देते हैं, ट्रामाल। मेथाडोन, फेंटानाइल। फेंटानाइल जो है ना इसका एक ट्रांसडर्मल पेच होता है जो कि क्रॉनिक पेन को कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं, तो ये भी एक सिंथेटिक फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव है। इसके अलावा मेपेरिडीन जिसको हम पेथिडीन भी बोलते हैं। तो पेंटाजोसिन, ट्रामाडोल, मेथाडोन, फेंटानाइल, मेपेरिडीन या पेथिडीन ये सिंथेटिक फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव्स है जो कि ओपियम का एक एक्टिव प्रिंसिपल बनाता है। सेमी सिंथेटिक फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव्स में हमारे साथ ऑक्सीमॉर्फोन, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोमॉर्फोन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। डाई एसिटाइल मॉर्फिन जिसको हम हीरोइन या ब्राउन शुगर या स्मैक भी बोलते हैं, तो ये जो है ना सेमी सिंथेटिक होते हैं फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव्स। अब हम आते हैं बेंजाइल आइसोक्विनोलोन डेरिवेटिव्स की तरफ। बेंजाइल आइसोक्विनोलोन डेरिवेटिव्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पेपेवरिन और एक होते हैं नोस्केपाइन। पेपेवरिन और नोस्केपाइन ये जो है ना ये भी बेंजाइल आइसोक्विनोलोन डेरिवेटिव है जो कि एक्टिव प्रिंसिपल बनाते हैं ओपियम का। बुनियादी फर्क ये है कि फेनेंथ्रीन डेरिवेटिव जो होते हैं ये मेन नार्कोटिक कंस्टिट्यूएंट बनाते हैं, यानी ये बुनियादी तौर पर जो सेरेब्रम को वहाँ पर सोमनिफेरस इफेक्ट रखता है, वहाँ पर उसको डिप्रेस करता है। तो जो स्लीप इंड्यूसिंग इफेक्ट है वो मेनली इस फेनेंथ्रीन डेरिवेटिव्स के है जो कि तीन तरह के मैंने आपको लोगों को बता दिए। जबकि जो बेंजाइल आइसोक्विनोलोन डेरिवेटिव्स होते हैं उनका कोई सीएनएस इफेक्ट नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि फेनेंथ्रीन डेरिवेटिव जो कि मैंने आपको नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक के हवाले से बता दिए। यहाँ पर जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन ये वाइट पाउडर या क्रिस्टल की सूरत में होता है और इसका जो टेस्ट होता है वो बीटर इन टेस्ट और अल्कलाइन इन रिएक्शन होता है। जो सिंथेटिक ओपियाइड है ये ओपियाइड से नहीं हासिल होते, बल्कि ये जो है ना ओपियाइड रिसेप्टर पर जब बाइंड करते हैं तो फिर उसी तरह इफेक्ट शो करते हैं जिस तरह ओपियम अपना इफेक्ट शो करता है। जो सेमी सिंथेटिक है ये केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं हम ओपियाइड में, और फिर जब उसमें हम केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं जिनको हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। तो ये ओपियम में जो लेटेक्स जूस होता है उनमें 25 एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं जिनको हम इन दो तरीकों से क्लासिफाई करते हैं, फेनेंथ्रीन डेरिवेटिव्स और बेंजाइल आइसोक्विनोलोन डेरिवेटिव्स। फिर फेनेंथ्रीन को हम नेचुरल अल्कलाइड्स, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। नेचुरल अल्कलाइड में मॉर्फिन, कोडीन, तिबेन। सिंथेटिक में पेंटाजोसिन, ट्रामाडोल, मेथाडोन, फेंटानाइल, मेपेरिडीन जिसको पेथिडीन भी बोलते हैं। सेमी सिंथेटिक में ऑक्सीमॉर्फोन, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोमॉर्फोन, डाई एसिटाइल मॉर्फोन जिसको हेरोइन भी बोलते हैं। बेंजाइल आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव में दो किस्म के, एक होते हैं पेपेवरिन और एक होते हैं नोस्केपाइन।